नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रैली हुई। उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए आए थे। उन्हें बहुत सी बातें कही, वो सब हमने सुबह चैनल में आपको दिखा भी दी है। 370 के बाद यहाँ के क्या हालात हुए, और सबसे बड़ी बात यह कही उन्होंने कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा और चुनाव करा दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें हुई और अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट्स हैं। वहां इस वक्त जो मुकाबला जिसे कह रहे हैं, जिसे पार्टियां मुकाबला कह रही हैं, एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, पीएमओ में मंत्री हैं, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया है। और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह है, वो भी 2 बार कांग्रेस की एमपी रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस उन्हें छोड़ दी और एक संगठन बनाया, स्वाभिमान संगठन। अब वो गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 साल में उधमपुर कठुआ की काया पलट दी है। वहां जो सड़कों का जाल बिछा है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे नंबर 1 पे, टॉप पे है। 3 मेडिकल कॉलेज वहां खुलवाए हैं। उसके अलावा आईएम, एम्स और हर ब्लॉक के अंदर एक डिग्री कॉलेज, बहुत से काम हैं डेवलपमेंट के जिन्होंने करवाए हैं। क्योंकि वो एक ऐसी जगह बैठे हुए थे, यहां कोई भी प्रपोजल उनका जाता था तो वो वापस नहीं आता था, वो काम उनका होता था। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा काम जो है इन 10 सालों में हुए हैं। और अपने कामों के लिए आज डेवलपमेंट के नाम पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां पे वोट मांगते रहे। और इसी बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, अगर मैं ना भी आता तो भी हम जीते हुए थे, लेकिन मैं उधमपुर के लोगों का आशीर्वाद लेके आया हूं। क्योंकि माता वैष्णो देवी के चरणों में जो बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट का जहां तक बात करें, एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट बहुत हुई है इन 10 सालों में, और लोग इन बात को की सराहना भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह का नाम लेते ही कंट्रोवर्सी बहुत सी सामने आ जाती है। 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर उसके बाद चुनाव लड़ा, चौथी बार चुनाव उन्होंने लड़ा और वहां पे सिर्फ 20,000 के करीब उनको वोट मिले। उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है एक बनाया और यह कहा कि मैं कांग्रेस के कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा, कांग्रेस पीडीपी में कभी नहीं जाऊंगा, एनसी में कभी नहीं जाऊंगा। मैं डोगरों के साथ मिलकर डोगरा स्वाभिमान संगठन को लेकर काम करूंगा। और उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के नाम से ही लड़ा और वहां से 20,000 से कम वोट मिले थे। इसके अलावा अब गठबंधन में आ गए हैं। गठबंधन में इन्हें वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन गठबंधन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जो सहयोगी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है, इमरान डार ने कहा है कि ये हमें मंजूर नहीं था, कांग्रेस ने थोप रहा है, लेकिन हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। हमारे छोटे लेवल के जो वर्कर हैं, छोटे नेता हैं, वो जाएंगे, लेकिन हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। हमारे विरुद्ध उन्होंने बहुत प्रचार किया हुआ पहले से। इसी तरह पीडीपी के फिरदौस टाक है, उनके प्रवक्ता, उन्होंने भी यही बात कही। और महबूबा मुफ्ती ने तक खुल के कहा कि हम किसी भी तरीके से गठबंधन के लिए, चौधरी लाल सिंह के लिए प्रचार नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो कठुआ केस हुआ था उस पर महबूबा मुफ्ती के बारे में
कितनी बुरी बातें कही थी, कितना कुछ कहा था। और कांग्रेस ने शायद अभी भी भूले नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया भूलने भी नहीं देता ना। सोशल मीडिया सबको दिखा देता है किस तरह से लखनपुर से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में विरोध किया था इस यात्रा में जाने के लिए, और उसके साथ साथ वहां जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी उनको स्टेज पे नहीं आने दिया। और अब ये चौधरी लाल सिंह जी उन्हीं से हेल्प ले रहे हैं, उन्हीं की मदद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि वहां पे लोगों को यही दिक्कत आ रही है कि एक आदमी जो हमेशा हमारी पार्टी के विरुद्ध रहा, आज हम उसके लिए प्रचार कैसे करें। ये था दोनों कैंडिडेट्स के बारे में जो साफ चीजें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं, इतिहास भी है, सब चीजें भी हैं। और किसी से ये ऐसी बात तो है नहीं है किसी जो छुपी हुई है दोनों के बारे में। अब फैसला आपको करना है कि किसको वोट देना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिन्होंने डेवलपमेंट किया वहां पे, या चौधरी लाल सिंह को जिन्होंने 5 साल मुड़ के नहीं देखा वहां पे। चुनाव हारने के बाद क्या आपका रिश्ता नाता जो है अपने वोटरों के साथ खत्म हो जाता है? अगर आपने संगठन बना के भी चुनाव फिर लड़ना था, चाहे कांग्रेस में ना भी आते, तो भी आपका राब्ता वहां रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। आज वो ये इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे कि उन्होंने वहां राब्ता नहीं रखा, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हर सैटरडे संडे को वहीं पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने वर्कर्स के साथ रहते थे। प्रधानमंत्री के साथ 12-12 घंटे काम करने के बाद भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भूले नहीं थे। डेवलपमेंट सामने दिखाई दे रही है जो उन्होंने किया। अब फैसला आपके ऊपर है, इन दोनों में से किसे चुनना है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आज उधमपुर के गांव सैन ठकरान में आम जनता द्वारा उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया गया। एक तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पधारने वाले हैं। हम सबके लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मोदी जी बार बार उधमपुर आते रहे हैं और विशेष प्राथमिकता भी देते हैं। और दूसरी ये जो छोटी बड़ी सभाएं चल रही हैं, चुनाव का मौसम है, हमारे साथ ओबीसी के भी मुखिया खड़े हैं, ओबीसी को लेकर के भी ये कार्यक्रम हुआ। और ये समय है कि लोगों को और आपके माध्यम से भी ये समझाया जाए कि किस तरह से कांग्रेसियों ने 60-70 वर्ष इनका राज रहा, जिन वर्गों का इन्होंने शोषण किया उन्हीं को आकर के अब ठगने की कोशिश हो रही। ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जितने भी रिफॉर्म सुधार हुए हैं वो मोदी जी के कार्यकाल में हुए। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो कितना बड़ा अन्याय था कि वाल्मीकि समाज को 60-70 वर्ष तक ना नागरिकता का अधिकार था, ना सरकारी नौकरियों में याचिका देने का अधिकार था। वाल्मीकि समाज का बच्चा चाहे पीएचडी कर ले, एमएससी कर ले, एमए कर ले, उसको वही काम करना पड़ता था जो उसके बाप दादा कर रहे थे। पहली बार मोदी जी ने उस पाबंदी से उसको मुक्ति दिलवाई। इसी प्रकार हमारी बेटियों को अधिकार मिले, इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, ओबीसीज को रिजर्वेशन, ओबीसीज का की संख्या ही यहां नहीं थी, ओबीसी का नाम पहली बार जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने लाया। और इस तरह से भारत की मुख्य धारा में उनको शामिल करके जो बाकी देश में जिस प्रकार से हर वर्ग की चिंता एक समान हो रही थी वो अब होने लगी। ये तो चाहते ही नहीं थे। यहाँ पर शरणार्थियों को वोट नहीं दिया, वोट का अधिकार ना था, नागरिकता का अधिकार नहीं था, मात्र और मात्र उसके पीछे एक ही भाव था कि इनको तुष्टीकरण की राजनीति में लगता था कि हमारा वोट बैंक नहीं है। मोदी आज तो भारतीय मूल का एक व्यक्ति इंग्लिस्तान में प्रधानमंत्री बन चुका है और आप अनुमान लगाइए कि 70 वर्ष के बाद भी पाकिस्तान से आए हुए यहां पर बसे हुए लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं था और एमएलए बनने का अधिकार नहीं था। आज पहली बार मोदी जी ने स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का सही वातावरण यहां पे स्थापित किया है और एक भाव दिया है। और इसलिए हमारा सबका ये दायित्व है कि कांग्रेस जो इस प्रकार का झूठा प्रचार करके मासूम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है वो हम नहीं होने देंगे। वो पहले अपना पक्ष स्पष्ट करे। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी ताकतों के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के अपना प्रचार कर रहे हैं। वो इस तरफ है कि उस तरफ है। यदि वो समझते हैं कि वो अपना माजी भूल गए तो शायद उनको गलती लग रही है कि लोग अपना उनका माजी नहीं भूले।
अगर भूले भी होंगे तो हम भूलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले उधमपुर की आवाम को गारंटी दी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और विधानसभा चुनाव होंगे। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, वह समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। आप अपने सपनों को अपने विधायकों, अपने मंत्रियों के साथ साझा कर सकेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्यों को अक्टूबर 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था। इसी साल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के दौरान ये भी कहा कि आम चुनाव सिर्फ एक संसद सदस्य को चुनने के लिए नहीं है, बल्कि देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए भी है। एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था और आप भी जानते हैं, तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामूला कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर संसदीय सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिया नेता और पूर्व मंत्री अगा रुहुल्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बात की घोषणा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। उन्होंने कहा कि उत्तरी कश्मीर से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से अगा रुहुल्ला चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस विशेषकर अब्दुल्ला परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसी संसदीय सीट से उमर अब्दुल्ला 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी दादी बेगम अकबर जहां भी इसी सीट से सांसद निर्वाचित हो चुकी हैं। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रुहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है वो अभी आ रहे हैं। आप तब तक अगर कोई सवाल हो लोकसभा चुनाव में जन समर्थन जताने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह ने पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शाह शर्मा के साथ मिलकर बिलावर विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र का हवाई दौरा किया और अपनी जनसभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर समर्थन मांगा। कांग्रेस प्रत्याशी ने बुधवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से डुगेनी, बग्गन, मशेड़ी क्षेत्र का दौरा कर वहां पर जनसभाएं की और भाजपा की केंद्र सरकार को दैनिक वेतन भोगियों की विरोधी, युवा विरोधी, मुलाजिम विरोधी करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनका उद्देश्य है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ पर कठपुतली सरकार चल रही है जो माइनिंग माफिया और शराब माफिया के हाथों में खेल रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर को माफिया मुक्त बनाने के लिए वह जन समर्थन मांगने लोगों के पास आए हैं। हमारे बच्चों ने एमएससी, एमए, बीएड की, किस लिए की? टीचर लगने के लिए। रहबरे तरीम स्कीम 96-7 की बात हम मिले थे, हरदेव सिंह जी हम कटे थे, तो ये हमारी उस समय रहबरे तरीम स्कीम आई, जिसकी वजह से हर गांव में टीचर लगा, हर घर में टीचर लगा और रोजगार भी बढ़ा और पढ़ाई का लेवल भी बढ़ा। और एक सरकार आई, इन्होंने रहबरे तलीम स्कीम को खा गए, खत्म कर गए। अब वो खत्म करने का मतलब है
चैत्र नवरात्र के चलते माता वैष्णो देवी के दरबार में रोजाना श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश विदेश से माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दरबार में नतमस्तक हो चुके हैं। धर्म नगरी श्रद्धालुओं से गुलजार है। हर तरफ भक्ति में माहौल है। हर तरफ माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। वीरवार शाम 6 बजे तक करीब 28,500 श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। पंजीकरण कक्ष के अनुसार वीरवार को दोपहर 12 बजे तक 14,000, 4 बजे तक 22,000 और शाम 6 बजे तक करीब 28,500 भक्तों का पंजीकरण हो चुका है। हालांकि कक्ष के बंद होने को अभी 2 घंटे शेष थे। इससे पहले प्रथम नवरात्रि पर 35,600 और दूसरे दिन 34,800 भक्तों ने भवन में माथा टेका था। जम्मू व आसपास के इलाकों में गुरुवार को बादल छाए रहे। इस बीच कई इलाकों में आंधी चली व हल्की बारिश भी हुई। जम्मू शहर में भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे पहले बुधवार दोपहर बाद बादल बदले मौसम से कई जिलों में बारिश हुई। धूल भरी आंधी चलने से कई जगह पर पेड़ गिरे तो कई स्थानों पर टिन की छतें ही उड़ गईं। कई दिनों से मौसम के साफ रहने से जम्मू में पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 12 अप्रैल को यानी आज कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन 13 से 14 अप्रैल को मौसम अधिक बिगड़ेगा। इस दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चल सकती हैं। 15 से 17 अप्रैल को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जेके पुलिस ने अम्फाला जेल में मोबाइल फेंकने वाले 3 लोगों पर कार्यवाही की। इस बात की जानकारी शिवम सिद्धार्थ, एसपी नॉर्थ जम्मू ने दी थी। उस हर्ष सिंह को हमें खोजने में थोड़ा वक्त लगा। उसे हमने अगले दिन शाम में गिरफ्तार किया। उसके बयान पे फिर हमें पता चला कि उसका एक दोस्त है विकास सिंह @राजा, रेसिडेंट ऑफ घौ मनासा, जिसके साथ मिलके उसने साजिश रची थी जेल में अपने दोस्त को सिम कार्ड पहुंचाने की। तो विकास सिंह राजा के लिए हमने सर्च जारी की थी। इस पे हमारी 2-3 टीम्स काम कर रही थी साइमल्टेनियसली। तो इसमें 1 हफ्ता हमें लगा, कुछ टाइम लगा उसे खोजने में, बट हमने कल रात को उसको अरेस्ट किया। एंड उससे हमें ये पता चला कि जो राजा है घौ मनासा का रहने वाला, उसका एक मोहल्लेदार विश्वजीत सिंह, रेसिडेंट ऑफ घौ मनासा, वो एक मर्डर केस में अम्फाला जेल में 1 साल से अंदर है। तो इन्होंने मिल के विश्वजीत को मदद करने के लिए, उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए साजिश रची थी। एंड इसी को उसने हर्ष और अकील के साथ मिलके ये प्लान बनाया कि सिम प्रोवाइड की जाए उसको। बट जेल अथॉरिटीज़ के अलर्ट होने के वजह से इससे पहले उस तक सिम पहुंचती, हमें पहले ही उसे सीज कर लिया गया। लोगों को वोट्स के प्रति जागरूक करने हेतु अ मेगा वोटर्स अवेयरनेस रैली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन अंडर SVEEP के तहत मुनक्किद की गई। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन M चौधरी IAS द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में संपन्न हुई। महल पुंछ के एक स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिंक बूथ कलर जो है गर्ल्स को, जो वुमेंस को रिप्रेजेंट करता है। और आज जो है हम यहाँ पे सभी महिलाएं, सभी गर्ल्स जो है इकट्ठे होकर हम आज ये शो करना चाह रहे हैं कि वोट जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमें कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए वोट को। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पोलिंग स्टेशन में एक ऐसा मेन ऑफिसर होता है जो सभी अपनी पोलिंग पार्टी को जो है आगे इंचार्ज होता है उनका। और हमारी टीम में मैं में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, उसका वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसे कि मैं अपनी पार्टी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मेरी पार्टी में कौन कितने। भरत सोलंकी AICC इंचार्ज J&K अफेयर्स ने JKPCC के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर PCC हेडक्वार्टर सिद्धि चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कांग्रेस की, UPA की, जिसने बहुत अच्छा काम किया देशवासियों के लिए, उसके बावजूद बहुत सारे एलिगेशंस लगा के, भ्रष्टाचार से लेके भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि कोई भी एक भी किस्से में भारतीय जनता पार्टी ये प्रूव नहीं कर सकी उनकी सरकार, CBI, पुलिस, न्यायतंत्र के सामने
कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो 2G से लेके कोल से लेके किसी बात में। और सरकार में आने के लिए, बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।